दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होना है उसमें 40 नंबर की जीएस आनी है। तो हम एक एक करके जो पेपर में जीएस क्वेश्चन आने हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो 19 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। तो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, हम उस पर अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, उसमें दिख रहा है सूची 1 और सूची 2 के सुमेल करना है, जिसमें दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका जो सही आंसर है उसमें भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ है। यानी 1919 भारत सरकार, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है भारत अधिनियम जो आपका है सांप्रदायिक वाला, यानी इस वाला ऑप्शन को टिक करेंगे हम। ठीक है। फिर इसके बाद भारत सरकार 1919 का है वो प्रांतों के द्विशासन के लिए, यानी प्रांतों का द्विशासन के लिए दिया है। और इसका भारत अधिनियम 1935 केंद्र सरकार के लिए, और 1947 दो स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू का देश का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के अमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। उत्तर का हम लोग चयन करेंगे, जिसमें जो उत्तर का चयन है वो है आपका ए ऑप्शन राइट है। इसमें कथन ए और कथन आर दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि इसका संविधान निर्माण प्रारंभ 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य में प्रस्ताव से हुआ, और यह उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान रूपरेखा बनी। उद्देश्य का प्रस्ताव 7 दिन तक अर्थात 19 सितंबर 1946 तक गंभीर पद विवाद के बाद संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति में पारित किया गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। और इस बात को भी, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, पारित ना होकर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये बात भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक दलीय शासन प्रावधान करता है। तो पहला ऑप्शन, इसमें चौथे का आंसर जो है कौन कौन से हैं उसमें, तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी पहला दूसरा तीनों कथन को हम देखेंगे। तीनों कथन में यानी पहले वाला सही है, सरकार और अधिक स्थायित्व के लिए, दूसरा दल के और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसका सही ऑप्शन है बी। तो बी में पहला, दूसरा और चौथा, यानी आपका भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, और चौथा समाजवाद से बंधा हुआ है। यानी तीसरा ऑप्शन नहीं है, एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है इसका सही ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, मनरेगा एवं कार्य उन्मुखी परियोजना जो पूरे देश में कार्यान्वित है। ये परियोजना सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। और ये बात याद रखना है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी NREG, ये जो संबंधी विधेयक 1905 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा 2 फरवरी 2006 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ये योजना शुरुआत देश के 200 जिले, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिले, यानी टोटल 330 जिलों पे ये कार्यान्वित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका सही ऑप्शन है, काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला स्टेट है वो है आपका केरल। ठीक है। 1717 और 18 में कर्नाटक राज्य में था। यानी ये याद रखना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन 17-18 में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 17-18 में कहाँ उत्पादन हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था, वरना सही ऑप्शन लगेगा केरल। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित को तो आपको मैच करना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी मिडनाइट चिल्ड्रेन जो लिखी गई पुस्तक है वो सलमान रुशीद द्वारा लिखी गई है। द फॉर्च्यून एट द बॉटम सी के प्रहलाद द्वारा लिखी गई है। ऑफ द पिरामिड। फिर इसके बाद
थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। घर और अदालत, लीला सेठ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, भारत के निम्नलिखित राज्य को अधिकतम नागरिक जनसंख्या के रखने वाले स्थान पर है, निम्न को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है आपकी, तो उसका सही ऑप्शन होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन जो लगा रहा है वो डी लगा रहा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है आपकी पश्चिम, इसके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो है डी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्योंकि जनगणना के अनुसार 4 राज्य अधिकतम नागरिक जनसंख्या रखने वाला राज्य आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब आप लोगों का इसका क्रम दिखाया गया इसमें, ठीक। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम क्या होगा 4 जिलों का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न प्रकार की निम्न 4 जिले इस प्रकार है। इलाहाबाद है, फिर उसके बाद है आपका आजमगढ़, उसके बाद है कानपुर और सबसे उसके बाद है जौनपुर। सबसे ज़्यादा जिले, सबसे ज़्यादा मतलब कम उसका सबसे ज़्यादा जिला कहाँ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिख रही है आपकी इलाहाबाद में, यानी ये घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में होगी, ठीक है। फिर इसके बाद कानपुर में होगी जनसंख्या, कानपुर का है दिया गया है, फिर सॉरी इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर आपका ऑप्शन आएगा कानपुर, फिर आएगा जौनपुर, ठीक है। इसमें ऑप्शन सही नहीं प्रोवाइड कराया उन्होंने ऑर्डर, लेकिन हमें ये ऑर्डर याद होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनकी जनसंख्या घनत्व अधिकतम है अवरोही क्रम में लिखना है जनसंख्या घनत्व का। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो है जनगणना के अनुसार इसका जो आएगा संत रविदास नगर, इसका सही नाम है भदोई पहले था। कुल घनत्व है 1555, लखनऊ 1816, बनारसी 2395, गाजियाबाद 3971। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, फिर आपका वाराणसी आएगा, फिर इसके बाद लखनऊ, फिर इसके बाद संत रविदास नगर। इसके बाद आते हैं 97 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। तो इसका सही ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, लेकिन ये करंट से है तो ये चेंज भी हो सकता है, लेटेस्ट पूछे जाते हैं। निमुक किस वंश का संस्थापक था, तो इसका सही आंसर है बी, सातवाहन का, ठीक है। इसमें ये भी याद रखना है कि ये जबकि चोल वंश का संस्थापक विजयलाय एवं चोल वंश का संस्थापक उदयजेराल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित करना है, यानी इसको मैच मिलाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिलाने वाले। ये इसमें कबीर की समाधि है वो मगहर में, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में, गोविंद देव मंदिर है वृंदावन में, बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। इसके बाद निम्नलिखित को मिलान कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन आपका आएगा बी, यानी 1556 में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई है, 1700 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है दिल्ली की अद्वितीय विशिष्टता को प्राप्त है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कौन कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण और राज्य का दर्जा होने के कारण अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त होती है। यानी ये 3 चीज़ होंगी तब अद्वितीय प्राप्त होगी आपको विशिष्टता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। तिरुपति प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं 1990। इसका सही ऑप्शन है डी, सभी चारों। यानी इसके परिणाम क्या है, बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। और ये कब लागू हुआ था, वर्ष 1990 में आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है
स्फीतिकारी दबाव। स्फीतिकारी दबाव का सही ऑप्शन है ये चारों, यानी सरकारी हलकों में चिंता का कारण, यानी ये चारों पॉइंट जो है वो स्फीतिकारी दबाव का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित की मिलान करने इसमें, यानी जो आपके जितने भी नाटक जो नृत्य होते हैं वो कहाँ पे किससे संबंधित हैं।